हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों का वेलकम अपने परिवार पीएसपी क्लासेस बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है दोस्तों। जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए आवाज वगैरह प्रॉपर है, एकदम सब कुछ सही है ना दोस्तों। जल्दी से और क्लास को स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके के एक शानदार मॉडल पेपर के अंदर, जो सभी एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी इसी टाइम रोजाना हमारी क्लास चलती है, लाइव क्लास होती है, ना कि रिकॉर्डिंग दोस्तों। लेकिन मैं कमेंट वगैरह कम से कम देखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तक अपने क्वेश्चन कर चुके थे। अगला क्वेश्चन आपका ये है आपका। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों सभी क्वेश्चन काउंट जरूर कर लेना कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। होबा का एक क्या है दोस्तों? होबा क्या है? रेशेदार फसल, दलहनी फसल, राजस्थान की खाद्यान्न फसल या तिलहन फसल। अगर होबा की बात करें ये दोस्तों एक तिलहन फसल है। क्या है? एक तिलहन फसल है। और तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिन फसलों का दोस्तों क्या निकाला जा सके? वनस्पति तेल निकाला जा सके। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वनस्पति तेल निकाला जा सके, उन्हें तिलहन फसल कहा जाता है। और होहबा का वैज्ञानिक नाम बताओ दोस्तों, वैज्ञानिक नाम बताइएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है होहबा का दोस्तों? ये सभी को आना चाहिए, प्रश्न इजी प्रश्न है। होहबा का वैज्ञानिक नाम है सिमियो सिमिनो डीसिया दोस्तों। समझ में आया क्या? सिमिनोडीसिया दोस्तों वैज्ञानिक का नाम है। चेनेसिस नाम थोड़ा सा दोस्तों अटपट है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सिमोडेंसिया अपने जेनेसिस दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना कब की गई? यानी नस्ल आधारित दोस्तों पूछी जाए तो वर्ष 1951, वर्ष 1961, वर्ष 2007, वर्ष 2012। राज्य में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना की बात करी जाए, ये कब की जाती है? तो राजस्थान में प्रथम नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना की बात करें तो 2007 के अंदर की जाती है। निम्न में से किसका संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा। हाड़ौती का पठार दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से उत्तर आता है दोस्तों। कोटा, बूंदी आ गया, बारा आ जाता है और झालावाड़। और इसी के साथ दोस्तों झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़ का पूर्वी भाग भी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो पूर्वी भाग है वो भी आपका इसमें शामिल है हाड़ौती के पठार में। और हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। हाड़ौती के पठार को दो भागों में बात की जाए, एक तो विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन कगार क्षेत्र, और एक है दक्कन का लावा का पठार, दक्कन लावा पठार दोस्तों। ये आपका एक हो जाएगा दोस्तों, यानी विंध्यन कगार क्षेत्र और दक्कन लावा पठार। और ये आपका हाड़ौती का पठार दोस्तों कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो भीलवाड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की संबंधित नदी नहीं है दोस्तों? संबंधित नहीं है दोस्तों। घग्गर, रूपनगढ़, सागी, रूपारेल। यानी आंतरिक प्रवाह तंत्र की संबंधित दोस्तों नहीं है तो लूड़ी की सहायक नदी दोस्तों इनमें से हो जाएगी। रूपारेल है क्या? रूपारेल नहीं, सॉरी, स्वागी। सागी दोस्तों, सागी दोस्तों लूणी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। किसकी है? लूणी की सहायक नदी। लूणी की सहायक नदी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उद्गम। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उद्गम। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उद्गम और लूणी नदी में मिलकर दोस्तों अरब सागर के अंदर चली जाती है। तो लूणी की सहायक नदी है, लूणी में दोस्त मिल जाएगी। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र ज्यादातर अरब सागर के अंदर ही है। भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर।
ये आपका जैसलमेर। RD 2508 किस फसल की प्रमुख किस्म है? गन्ना, जौ, बाजरा, चावल। RD 2508 मुख्यतः जौ की किस्म हो जाएगी दोस्तों। जो कि दोस्तों जो 118 से 120 दिन में दोस्तों ये पकती है। ये किस्म दोस्तों पककर तैयार हो जाती है। और जौ के लिए दोस्तों पीली मिट्टी और बोरी रेतीली मिट्टी दोस्तों, भूरी रोली दोस्तों, या मोयल रोग का प्रतिरोध किस्म है दोस्तों ये आपकी। बाल बोविल कीड़े का संबंध कौन सी फसल से है? गेहूं, जौ, कपास, जीरा दोस्तों। दोस्तों अगर अधिक ठंड पड़ेगी ना तो दोस्तों कौन सा कीड़ा लग जाएगा? बाल बिविल कीड़ा दोस्तों, अधिक ठंड से। अगर अधिक ठंड हो जाए तो बाल बाविल कीड़े दोस्तों इसमें पड़ जाते हैं। वो किसमें? कपास के अंदर। और कपास में दोस्तों सफेद सोना, कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहा जाता है। ये भी याद रखना, सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को। और ग्रामीण भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रामीण भाषा, ग्रामीण भाषा में दोस्तों इसे कहते हैं बनिया। चलो ये याद रखिएगा। राजस्थान में बरदर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 62, राष्ट्रीय राजमार्ग 162, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 52। जो बरदर्रा है दोस्तों ये किस दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका स्थित है? बरदर्रा दोस्तों पाली और ब्यावर को जोड़ने का कार्य करता है। पाली व ब्यावर को दोस्तों जोड़ने का कार्य कौन सा दर्रा करता है? बरदर्रा करता है आपका। और दोस्तों ये आपके यहाँ से 162 NH दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका, 162 वो होकर गुजरता है। ऑप्शन बी। और ये दोस्तों आपके कौन कौन से जिलों से गुजरता है? ब्यावर से गुजरेगा। ब्यावर के बाद आपका दोस्तों पाली, पाली से सिरोही, NH 162 है। सिरोही आबू रोड दोस्तों, और कंडला गुजरात तक दोस्तों ये आपका क्या है? विस्तृत है। और दोस्तों इस राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो 76.90 किलोमीटर हो जाएगी। राज्य का दूसरा प्रस्तावित पशु महाविद्यालय कहां बनने जा रहा है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। यानी राज्य का दूसरा प्रस्तावित पशु महाविद्यालय राजस्थान सरकार के द्वारा 2019-20 के बजट के अंदर दोस्तों घोषणा की गई है। बजट 2019-20 में दोस्तों, और कहां पर? जोधपुर के अंदर वेटनरी कॉलेज की दोस्तों घोषणा की गई थी। यह जोधपुर संभाग का पहला पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान महाविद्यालय होगा। तो सर ये दूसरा है, तो पहला कहां पर है? तो पहला अपने पशु महाविद्यालय अपने बीकानेर के अंदर है, याद रखिएगा। कहां पर है? पहला महाविद्यालय आपका बीकानेर में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी महिला का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था? श्रीमती खेतूबाई, सावित्री देवी भाटी, राम दुलारी शर्मा, श्रीमती सत्य मामा। खेतूबाई का संबंध दोस्तों किससे? खेतूबाई का संबंध है दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। और सावित्री बाई का संबंध है जोधपुर प्रजामंडल। कहां से संबंध हो जाएगा? जोधपुर प्रजामंडल का। राम दुलारी शर्मा का, राम दुलारी शर्मा का संबंध है कोटा प्रजामंडल। जो कोटा प्रजामंडल है इससे संबंध हो जाएगा। और श्रीमती सत्यमा ये बूंदी प्रजामंडल। यानी खेतूबाई का बीकानेर, सावित्रीबाई का जोधपुर, राम दुलारी का कोटा प्रजामंडल और सत्य मामा का बूंदी दोस्तों। ये आपकी महिलाओं के जो आपके संबंधित प्रजामंडल है वो। तो आपका किसका पूछा? जोधपुर का, जोधपुर का हो जाएगा सावित्री देवी भाटी प्रजामंडल। 1818 की साइक संध्या EIC के साथ के समय बीकानेर का शासक कौन था? मानसिंह राठौड़, जगत सिंह सेकंड, सूरत सिंह या कल्याण सिंह। जब 1818 में EIC के साथ संधि की जाती है तब सूरत सिंह दोस्तों बीकानेर के
शासक थे, याद रखिएगा बीकानेर का शासक है। अब बात करी जाए मानसी राठौड़, मानसी राठौड़ जोधपुर के शासक थे उस समय, किसके हैं, जोधपुर के शासक है। और संधि कब होती है, जनवरी 1818 को। और बीकानेर के दोस्तों, बीकानेर की होती है आपकी संधिया दोस्तों कब है, अपने मार्च 1818। और जगत सिंह सेकंड की बात कर ली जाए दोस्तों, जगत सिंह सेकंड थे जयपुर के शासक, और ये भी संधि करते दोस्तों अप्रैल के अंदर ना, अप्रैल 1818। और कल्याण सिंह, ये कल्याण सिंह दोस्तों आपकी किशनगढ़ के थे, किशनगढ़ के शासक, और ये करते दोस्तों आपके मार्च 1818 में। चारों बता दिए, चारों याद होनी चाहिए, मानसी राठौड़ जोधपुर के, जगत सिंह जयपुर के, सुरसिंह बीकानेर के, और कल्याण सिंह किशनगढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है, दर सभ्यता, बागोर सभ्यता, नहो सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता। यानी कौन सी सभ्यता इनमें से पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है दोस्तों, वो हो जाएगी नहो सभ्यता, पाषाण कालीन नहीं है नहो सभ्यता। ये नहो सभ्यता कहां पर है, भरतपुर में, भरतपुर में दोस्तों आपकी ये नहो सभ्यता है। ये आपकी दर सभ्यता आपसे पूछ ली जाए, ये भी भरतपुर में है, लेकिन दोस्तों ये है पाषाण युगीन सभ्यता। और बागौर सभ्यता ये भी पाषाण युगीन है, भीलवाड़ा के अंदर है। और तिलवाड़ा सभ्यता की बात करें, ये बाड़मेर में है। बाड़ी का युद्ध कब हुआ दोस्तों, बाड़ी का युद्ध बताओ, 1517, 1526, 1518, 19, 1527। बाड़ी का युद्ध दोस्तों किस किस के मध्य, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी, राणा सांगा वर्सेस दोस्तों किसके साथ, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के साथ दोस्तों ये आपका युद्ध होता है। ये कब होता है, 1518, 19 के अंदर। और किसके स्थान पर बात करी जाए, धौलपुर में दोस्तों ये आपका युद्ध होता है। विजेता होता है राणा सांगा दोस्तों, इसके अंदर इब्राहिम लोधी की राणा सांगा के खिलाफ दोस्तों ये दूसरी पराजय थी। इससे पहले दोस्तों अगर बात करी जाए 1517 के अंदर खतौली का युद्ध भी सांगा, जो युद्ध में सांगा से पराजित हुआ था इब्राहिम लोधी दोस्तों। खतौली का युद्ध पूछ लिया जाए 1517 है। चलो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें एकदम सही। जैता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे, राव मालदेव राठौड़, राणा उदय सिंह, रावल रतन सिंह, परमरदीव देव चंदेल दोस्तों। जैता और कुंपा ये मालदेव राठौड़ के दोस्तों सेनापति थे, जैता और कुंपा। और गिरी सुमेल युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़े थे। गिरी सुमेल के युद्ध में, युद्ध में शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़े। राणा उदयसी के सेनापति का नाम याद है कि किसी को, राणा उदयसी के, जयमल फत्ता, जयमल व फत्ता दोस्तों राणा उदयसी के। और रावल रतन सिंह के सेनापति थे दोस्तों गोरा बादल। और परमरदीव चंदेल की बात करी जाए, इसके दोस्तों सेनापति थे आपके अल्लाह उद्दल, अल्लाह और उद्दल दोस्तों। यानी राव मालदेव के दोस्तों आपके जैता कुंपा, उदय सिंह के जयमल फत्ता, राव रतन सिंह के गोरा बादल, परमरदेव चंदेल के अल्लाह और उद्दल दोस्तों, ये प्रमुख सेनापति थे। रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1590-91, 1290-91, 1292, 1299, 1301। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों जिसका पहला आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमण 1500 नहीं 1290-91 के अंदर दोस्तों। और जलालुद्दीन खिलजी सेकंड, ये तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर आक्रमण करता है रणथंभौर पर। कहां पर है, रणथंभौर पर सेकंड आक्रमण 1292 के अंदर।
और दोनों आक्रमण में असफल होता है जलालुद्दीन खिलजी। और तब कहता है कि दोस्तों ऐसे दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर ही नहीं समझता दोस्तों किसी को दोस्तों। जैसे लोमड़ी के अंगूर नहीं मिले, कहते हैं दोस्तों अंगूर क्या है, खट्टे है। उसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं से दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्धशाखा किस रियासत में संपन्न हुआ? मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत या जैसलमेर रियासत है? जैसलमेर रियासत दोस्तों। ये 1550 के अंदर दोस्तों अर्धशाखा संपन्न होता है। अर्धशाखा ऐसी घटना जहां पर जोहर नहीं होता, केसरिया हो जाता है, यानी जोहर ना हो, केवल केसरिया, केवल केसरिया हो। जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण। कौन? जैसलमेर के शासक के साथ थे राव लूणकरण वर्सेस दोस्तों आपके कंधार के शासक थे अमीर अली। अमीर अली दोस्त, जिनके मध्य 1550 के अंदर केवल केसरिया होता है। बिजौलिया किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने हेतु किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया है? तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, नवे राजस्थान केसरी या इनमें से कोई नहीं? बिजौलिया किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने हेतु किस समाचार पत्र का सहारा? तो दोस्तों ये राजस्थान केसरी। और बिजौलिया आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार इन्हीं के द्वारा किया गया था। और यह दोस्तों कहां से प्रकाशित होता था? 1919 के अंदर दोस्तों विजय सिंह पथिक द्वारा शुरुआत। 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा इस पत्र का समाचार पत्र का शुरुआत की जाती है। वर्धा महाराष्ट्र से दोस्तों, कहां से? वर्धा महाराष्ट्र, वहां से इसका प्रकाशन होता था। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान, ये इन दोनों का दोस्तों कहां से प्रकाशन होता था? अजमेर से। ये भी आपको ध्यान रखना है। बेराट से प्राप्त अशोक का अभिलेख किसने खोजा था? टिप फेंतलर, जेम्स फ्रिसेप, कैप्टन बर्ट, विलियम जॉर्ज दोस्तों। यानी बेराट से प्राप्त अशोक का अभिलेख किसने खोजा था? 1840 के अंदर कैप्टन बर्ट खोजता है दोस्तों। कैप्टन बर्ट 1840, 80 नहीं 40 दोस्तों। और ये अशोक का एकमात्र अभिलेख है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी घोषित करता है दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंध, बौद्ध धर्म के अनुयायी को संबंधित दोस्तों, अनुयायी घोषित यही करता है आपका। घोड़े वाला बाबा के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है हवेन सांग, जेम्स टोड, जय नारायण व्यास, राणा सांगा। यानी घोड़े वाले बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? घोड़े वाला बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड, जो भारत के अंदर आता है 1800 के अंदर दोस्तों, जेम्स टोड। और कब जाता है दोस्तों आपका? 1829 के अंदर। 1800 से 1829 तक राजस्थान में रहता है दोस्तों, भारत के अंदर। और इनके द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है दोस्तों, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं लिख देता हूं, द सेंट्रल द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना। और राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया दोस्तों। इसका प्रकाशन दोस्तों, ये लेखक दोस्तों कौन है इसके? 1829 में कर्नल जेम्स टोड। और घोड़े वाला बाबा के नाम से नहीं जाना जाता है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सवाई जय से, सवाई प्रताप से,
सवाई माधो सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। हवा महल का निर्माण कब होता है? हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर दोस्तों हवा महल का निर्माण शुरू किया जाता है, बनता है। यह दोस्तों 5 मंजिला है। मंजिल कितनी है? 5 मंजिला। और कुल खिड़कियों की संख्या बात करी जाए दोस्तों 953 क्या लगी हुई है इसके अंदर? खिड़कियां दोस्तों लगी हुई है। और आकृति की बात कर ली जाए, इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो आकृति है, आपको याद रखना, कृष्ण के मुकुट के समान। कृष्ण के मुकुट के समान। और हवा महल का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया जाता है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी। राजस्थान में मरु कोकिला के नाम से विख्यात है। बन्नो बेगम, गौरी देवी, अल्लाह जिल्ला बाई या मांगी बाई। मरु कोकिला के नाम से, मरु कोकिला के नाम से दोस्तों आपकी बीकानेर के राजघराने की दोस्तों जो आपकी मांड गायिका है अल्लाह जिला बाई। ये कहां के दोस्तों? बीकानेर घराने से संबंध। बीकानेर घराने से संबंध। और गुरु कौन थे इनके दोस्तों? अल्लाह जिलाबाई के गुरु का नाम याद रखिएगा, गुरु एक बार पूछे जा चुके हैं। गुरु का नाम क्या है? उस्ताद हुसैन बख्श। उस्ताद हुसैन बख्श। और पुरस्कार दोस्तों इन्हें कौन सा मिल चुका है? पुरस्कार की बात करें 1982 के अंदर दोस्तों पद्म श्री से सम्मानित, पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान की कोकिला, यह तो है मरु कोकिला। राजस्थान की कोकिला पूछ ली जाए तो बताओ, राजस्थान की कोकिला। तो राजस्थान की कोकिला है गौरी देवी। कौन है? गौरी देवी। और इनका संबंध कहां से हो जाएगा? पाली से। और आपसे एक चीज और पूछ ली जाए यहां पर, भारत की कोकिला, राजस्थान की तो आपने बता दी, कोई बात नहीं। यहां पर लिख देता हूं, वहां पर नहीं लिखने दे रहा ये पेन। भारत की कोकिला है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू दोस्तों याद रखिएगा। और मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिलाबाई जिन प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको याद रखना है। बीकानेर घराने से संबंध है। गुरु है उस्ताद हुसैन बख्श, 1982 में पद्मश्री से सम्मानित है। गौरी देवी जिनकी संबंध है राजस्थान की कोकिला गौरी देवी पाली से। और भारत की कोकिला है सरोजनी नायडू दोस्तों। राजस्थान में किस लोक संत के उपदेश सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? दादू, संत दादू, संत धन्ना, संत पेपा, संत जाम्बोजी। वह दोस्तों आपके संत धन्ना जी दोस्तों। जन्म, अब संत धन्ना जी का जन्म पूरा पोस्टमार्टम करेंगे ना इनका। जन्म दोस्तों 1415 के अंदर। कहां पर होता है दोस्तों? धुआन टोंक के अंदर। धुआन टोंक के अंदर दोस्तों जन्म होता है। गुरु का नाम बताओ, इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। रामानंद जी। और राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक दोस्तों ये कौन हो जाएंगे? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक दोस्तों संत धन्ना जी दोस्तों। सर्वाधिक मान्यता दोस्तों कहां पर है? एक तो पंजाब वाले सर्वाधिक दोस्तों मान्यता है, और एक राजस्थान में बीकानेर दोस्तों, राजस्थान में बीकानेर। और धन्ना जी के उपदेश दोस्तों आरती कहलाते हैं। उपदेश को क्या कहते हैं? धन्ना जी के दोस्तों उपदेश को आरती कहा जाता है। धर्म के गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करवाए थे, जो सिखों के दोस्तों धर्म गुरु थे। महिलाओं में गागरों की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। प्रिंट कौन सी है बताओ?
ये हो जाएगी आजम प्रिंट दोस्तों, आजम प्रिंट। घाघरों की छपाई हेतु दोस्तों प्रिंट प्रसिद्ध है। ये कहाँ के? छिंपो का आकोला चित्तौड़गढ़। छिंपो का आकोला चित्तौड़गढ़ यहाँ की दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है, ये आपकी याद रखिएगा। अजरक प्रिंट की बात कर ले जाए, यह बाड़मेर की है। बेडशीट छपाई है तो दोस्तों, बेडशीट की जो चादरें होती है उनके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट की बात कर ले जाए, ये सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर की है। जिसे दोस्तों मलमली कपड़े हेतु छपाई हेतु प्रसिद्ध है बीकानेर, सॉरी अपने कहाँ की? जयपुर के है मलमली कपड़े के लिए, मलमली कपड़े हेतु प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट की बात कर ले जाए, यह बगरू जयपुर की है। बेल बुंटो की छपाई के लिए दोस्तों, कपड़ों और बेल हो गई या बुंटी हो गई दोस्तों, उनकी छपाई हेतु ये प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। चील पक्षी किस लोक देवता का प्रतीक है? लोक देवता नहीं, लोक देवी सॉरी। जीर्ण माता, स्वंग्या माता, करणी माता, आई माता। बताओ जल्दी से। दोस्तों ये हो जाएगी दोस्तों करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। करणी माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? पहले जन्म की बात करते हैं। करणी माता का जन्म होता है 1387 के अंदर। कौन से गांव में? स्वाप गांव। स्वाप गांव है। और स्वाप गांव कहां पर है? जोधपुर के अंदर दोस्तों जन्म होता है। ये चारण जाति की कुलदेवी है। ये भी आपको ध्यान रखना, चारण जाति की कुल देवी है। चूहों वाली देवी दोस्तों, चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध। सफेद चूहे को दोस्तों काबा कहा जाता है यहाँ पर। करणी माता के मंदिर को दोस्तों, मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। मंदिर मठ कहलाता है। और दोस्तों इनकी दोस्तों स्वर्गवास दोस्तों कब होता है दोस्तों? ये 1538 के अंदर 151 वर्ष की उम्र के अंदर दोस्तों इनका निधन अपना हो जाता है, स्वर्गवास दोस्तों। और प्रतीक चिन्ह है इनका चील दोस्तों। जीर्ण माता की बात करें दोस्तों, ये चौहानों की दोस्तों कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी, ये भी आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी के अंदर दोस्तों इसका खासकर जीर्ण माता की दोस्तों पूजा की जाती है। जीर्ण माता के भोग भी दोस्तों वे चावल गन्ने से दोस्तों सभी प्रकार के दोस्तों इनका भोग लगाया जाता है इनके। ये भी आपको ध्यान रखना है। आई माता दोस्तों 1358 में जन्म, 1472 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। और आई माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? आई माता का मंदिर है बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और आई माता किन की दोस्तों कुल देवी है? सिरवी जाति के लोगों की दोस्तों क्या है? कुल देवी। ये भी आपको ध्यान रखना। और इनके मंदिर को भगत क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं दोस्तों, इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, मंदिर को दोस्तों याद रखना। और दोस्तों आपकी सुहांगिया माता बची है। सुहांगिया माता की बात कर ली जाए, सुहांगिया माता जो भाटी राजवंश की कुलदेवी है। भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? जरा आपने सुहांगिया माता, जैसलमेर के अंदर दोस्तों आपका स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन नृत्य कथोड़ी जनजाति का है? कथोड़ी जनजाति का इनमें से कौन सा नृत्य हो जाएगा? चलिए तब आंसर दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। बताओ बेटा। कौन सा नृत्य कथोड़ी जनजाति का है? कथोड़ी जनजाति की बात करें जाए दोस्तों, तो आपका होली नृत्य हो जाएगा क्या? होली थोड़ी, होली मावली नृत्य ना।
कथोड़ी जनजाति महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर पिरामिड बनाकर किया जाने वाला नृत्य दोस्तों। होली नृत्य और मावली नृत्य दोनों हो जाएंगे। होली के अवसर पर दोस्तों ये किए जाते हैं। मावली कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रा में आयोजित किया जाता है और आपका होली नृत्य महिलाओं द्वारा दोस्तों होली के अवसर पर। और कथोड़ी जनजाति कहां पर सर्वाधिक दोस्तों निवास करती है? कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक निवास, सर्वाधिक निवास की बात कर ली जाए दोस्तों कथोड़ी उदयपुर के अंदर, और उदयपुर के अंदर दोस्तों कोटड़ा तहसील, कोटड़ा व जहड़ोल तहसील के अंदर दोस्तों आपका सर्वाधिक दोस्तों निवास करती है। श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माता है। श्रीनाथ जी मंदिर जिसके निर्माता कौन है जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। श्रीनाथ जी मंदिर दोस्तों राजसी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, राजसी के द्वारा। और इसका निर्माण कार्य कब पूरा होता है श्रीनाथ जी मंदिर का? एग्जैक्ट डेट याद रखना 10 फरवरी 1672 को दोस्तों निर्माण कार्य पूर्ण होता है। कहां पर? सिहाड़ राजसमंद। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? सिहाड़ राजसमंद के अंदर। इस मंदिर में जो मूर्ति है ये वृंदावन जो उत्तर प्रदेश से दोस्तों लाई गई थी। गोपाल व दामोदर नाम जो दो पुजारी थे, एक तो गोपाल और एक दामोदर, ये दो पुजारी थे जिनके द्वारा वृंदावन यूपी से दोस्तों इनकी मूर्ति लाई जाती है। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है, और यह मंदिर दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ यही हो जाएगी बेटा, आपको याद रखना है। और इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन दोस्तों, यानी जन्माष्टमी कब आती है बताओ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कृष्ण अष्टमी को दोस्तों इस दिन मेला भरता है, और दर्शन को झांकी कहा जाता है, कृपा को पुष्टि और संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है इस मंदिर के अंदर कार्यक्रमों को। राजस्थान का अंडमान व रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा गया है? राजस्थान का अंडमान की बात करें सोनारगढ़ दोस्तों, जिसका निर्माण दोस्तों जैसल भाटे के द्वारा करवाया गया था। जैसल भाटे के द्वारा कब है? 1155 के अंदर दोस्तों। और इसी सोनारगढ़ किले पर दोस्तों डाक टिकट जारी होती है, कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट जारी होती है 2009 के अंदर। लंगर डाले जहाज के समान भी आकृति इसी के दोस्तों, डाले जहाज के समान आकृति की बात करी जाए, इसी की आकृतियां लंगर डाले जहाज के समान। और त्रिकुटगढ़ भी इसे कहा जाता है दोस्तों, त्रिकुटगढ़। लूटपाट के देवता के रूप में विख्यात है इलोजी, जवाहर जी व डूंग जी, झुंझार जी या कल्ला जी। डूंग जी व जवाहर जी दोस्तों ये लूटपाट वाले दोस्तों लोक देवता है। जन्म बाटोट पाटोदा पाली के अंदर दोस्तों, जन्म की बात करें जवाहर जी और डूंग जी का जन्म बाटोट, कहां पर? सीकर के अंदर। और ये दोस्तों वास्तविक दोस्तों रूप से चाचा भतीजा थे। जवाहर जी का वास्तविक नाम था दोस्तों क्या? बलजी। और डूंग जी का वास्तविक नाम था भूरजी। ये चाचा भतीजा थे दोस्तों। और 1857 की क्रांति के समय दोस्तों कौन सी क्रांति को? नसीराबाद छावनी को लूटते हैं। नसीराबाद छावनी जिस पर लूटते हैं, अपने अमीरों को लूट के गरीबों को बांटने वाले लोक देवता दोस्तों यही है। कल्ला जी दोस्तों इसमें आया है 4 हाथों वाले लोक देवता, यही है आपके। इल्लो जी छेड़छाड़ के देवता दोस्तों, छेड़छाड़ के देवता दोस्तों लोक देवता कौन से? छेड़छाड़ के लोक देवता इल्लो जी। झुंझार जी दोस्तों, झुंझार जी किस चीज के लोक देवता है? मिर्गी रोग के दोस्तों, रोग निवारक देवता। यह आपको याद रखना है। तिल चौथ कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी? तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों तिल चौथ मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को संकट से बचाने हेतु दोस्तों किसकी पूजा करती है? गणेश भगवान की पूजा करते हैं। गणेश जी को तिल और भोग, तिल का भोग लगाया जाता है।
इस चौथ को दोस्तों वक्रतुंडी या संकट चौथ भी कहा जाता है। संकट चौथ कह ले या दोस्तों वक्रतुंडी, दोस्तों इसका संबंध गणेश जी से संबंधित हो जाएगा। ये चौथ भी कहा जाता है संकट चौथ या वक्रतुंडी तो चौथ दोस्तों। राज्य का लोकवाद्य यंत्र, दोस्तों राजस्थान राज्य का लोकवाद्य यंत्र है ढोल, सारंगी, मंजीरा या अलगोजा। एक अभी दोस्तों सारंगी नाम है सांगरी। सांगरी को जीआई टैग मिला है, अभी याद रखना जीआई टैग। अलगोजा राजस्थान का लोक वाद्य दोस्तों यह है, सुशीर वाद्य श्रेणी में आता है दोस्तों। अलगोजा किस में आता है? सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य श्रेणी में। दो बांसुरियों को जोड़कर दोस्तों से आपका बनाया जाता है। दो बांसुरियों को जोड़कर इसको बनाया जाता है। हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ऑप्शन सी। अच्छा, श्रवण कृष्ण शुक्ल तृतीया होगी ना, कृष्ण थोड़ी शुक्ल, ए ऑप्शन। श्रावण शुक्ल तृतीया, कृष्ण नहीं होती। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? घुड़ला त्योहार दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, चैत्र कृष्ण अष्टमी। खेजड़ी या खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में आयोजित होता है? अजमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। खेजड़ली शहीद मेला दोस्तों यह आपके जोधपुर जिले के अंदर आयोजित होता है। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व आपके जैन समुदाय से संबंध हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। यहां तक आपके सारे के सारे प्रश्न तैयार हो चुके हैं क्या? लगभग हमने कितने क्वेश्चन करे दोस्तों, मैं काउंट कर लेता हूं एक बार, कहां से लगे थे अपने? 62 से है ना, 95 नंबर स्लाइड है ये। अब काउंट कर लो, आपके ऊपर है दोस्तों कितने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े, कितने इनमें से सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आपके दोस्तों 33 क्वेश्चनों में से बट्टा लगा लेना कितने सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।